नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चेतन भाटी द एक्सप्लोरर में। आज हम करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और ये भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के ही अंदर आता है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आपका पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी इक्वल होती है, इसको यू से डिनोट करते हैं वर्क डन टू डिस्प्लेस टू चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। मतलब कि दो चार्जेस थे, ठीक है। मान लीजिए ये चार्ज आपका होगा Q1, ठीक है, और ये Q2। पहले इनके बीच में था लेट्स से इन्फिनिटी डिस्टेंस। इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो था इन्फिनिटी के बराबर। हमने क्या किया? हमने किया वर्क डन, जिससे कि हम इस दो चार्जों को पास ले आए एक आर डिस्टेंस पर। ये Q1, ये हमारा Q2। हमने वर्क डन करके क्या किया? हम इन दो चार्जों को इन्फिनिटी डिस्टेंस से आर डिस्टेंस पर ले आए। तो यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? वर्क डन टू डिस्प्लेस टू चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस। ठीक है जी, ये हमारी हो गई पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? वर्क डन, ठीक है, जो कि क्या करेगा? इन दो चार्जों को इन्फिनिटी टू आर पर ले आएगा। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ फोर्स कौन सा लगेगा? चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू होता है हमारा K Q1, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड अपन में इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या हमारा? K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में dx। अब dx डिस्प्लेसमेंट इसका कहाँ से आया हमारा? पहले था हमारा इन्फिनिटी, फिर हमारा आया आर, ठीक है। तो dx हम करेंगे इसका। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे dx को, कहाँ से हमारा आया? पहले था हमारा इन्फिनिटी पर, फिर हमारा जो चार्जेस है वो आए हमारे आर डिस्टेंस पर, ठीक है। मान लीजिए कैपिटल आर मान लिया मैंने इसको, ठीक है। तो यहाँ पर K Q1 Q2 तो हमारे बाहर के बाहर रह जाएंगे, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और यहाँ पर अब आ जाएगी हमारी लिमिट जो कि है इन्फिनिटी और r। अब इंटीग्रेशन के बाद हम क्या करते हैं? लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करेंगे तो हम देखते हैं क्या आता है हमारा। लोअर लिमिट क्या है हमारी? इन्फिनिटी से मैं r घटाऊंगा तो कुछ ना कुछ हमारा माइनस का ही साइन आएगा। तो यहाँ पर जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस आर। तो हमारे पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में माइनस का आर। अब ये देखिए, इस आर से इसकी पावर कम हो जाएगी, यहाँ पर बचेगा आर। तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला या फिर हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? K Q1 Q2 माइनस अपॉन में आर, ठीक है। माइनस का साइन क्यों है? क्योंकि पहले इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, अभी हम इसको बहुत कम डिस्टेंस पे लाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिक्स में माइनस का साइन आपका डायरेक्शन को दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद हम इसके ऐसा यूनिट देखते हैं। तो ये हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हमारी एक एनर्जी है। तो एनर्जी का हमें पता है ऐसा यूनिट होती है आपकी जूल। तो इसकी ऐसा यूनिट है हमारी जूल, ठीक है जी। अब इसके जो हम डायमेंशन एनालिसिस करके डायमेंशनल फॉर्मूला भी ड्राइव करते हैं। चलो, तो डायमेंशन फार्मूला हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का। डायमेंशनल फार्मूला किसका? पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे वर्क डन के इक्वल होती है। तो वर्क डन होता है हमारा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के बराबर, ठीक है, ds, ठीक है जी। अब फोर्स का क्या होता है? M/L/T -2 हमारी होती है फोर्स की डायमेंशंस, ठीक है। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इंटू में L, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, लेंथ को L से डिनोट करते हैं डायमेंशन में। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा M L की पावर 1 और 1 2, तो L स्क्वायर T -2। ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की आपकी डायमेंशन, ठीक है जी। अब अगर आगे चलते हैं, चलिए। तो चलिए अब पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे जो दो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, जिसमें से हम मानते हैं पहला Q1 की वैल्यू दे रखी है +25 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है जी। और हमारा Q2 है, उसकी वैल्यू है 16 माइक्रो कूलम्ब। हमें क्या बताया गया है कि इनको इन्फिनिटी डिस्टेंस से एक डिस्टेंस पर डिस्प्लेस किया गया है, जहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस r है उसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करनी है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है।
तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको जैसे पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस में के Q1 Q2, अब माइनस नहीं लगाएंगे क्यू डायरेक्शन के लिए, अपॉन में आर के इक्वल। ठीक है जी। तो अब हमें दिए गए हैं चार्जेस और डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम चार्जेस को देखते हैं माइक्रो कुलाम में, इनको कुलाम में बदलेंगे। तो हम जो चार्ज दिए गए हैं हमारे माइक्रो कुलाम में, इनको कुलाम में चेंज करेंगे। हमें क्या पता है, हमें पता है कि 1 माइक्रो कुलाम हमारा 10⁻⁻6 कुलाम के बराबर होता है। ठीक है। तो 25 माइक्रो कुलाम को मैं Q1 को क्या लिख सकता हूँ आपका 25 × 10⁻⁻6 कुलाम, और Q2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 × 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है। दूसरी बात, हमारा डिस्टेंस भी देखिए सेंटीमीटर में दिया गया, हमें मीटर में चेंज करना है। तो हमें पता है कि अगर हम 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हम उसको 100 से डिवाइड देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.1 मीटर। चलिए अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या क्या पता चल चुका है, हमें Q1 की वैल्यू पता चल चुकी है 25 × 10⁻⁻6 कुलाम, और हमें Q2 की वैल्यू भी पता चल चुकी है 16 × 10⁻⁻6 कुलाम, और हमारा जो R डिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 0.1 मीटर। ठीक है जी। तो यहाँ से अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो हमारा क्या आ जाएगा K इंटू में Q1 है आपका 25 × 10⁻⁻6, इंटू में Q2 है 16 × 10⁻⁻6, अपॉन में आपका 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁻1। ठीक है। अब K की भी वैल्यू रख देते हैं हम आगे। K की होती है हमारी वैल्यू 9 × 10⁻9, इंटू में 25 × 10⁻6, इंटू में 16 × 10⁻6, और जो हमारा 10⁻1 था वो ऊपर आकर बन जाएगा 10⁻+1। ठीक है। अब देखिए 9 × 25 और 16 का मल्टीप्लाई होता है हमारा 400। ठीक है। इंटू में 10⁻6 और -6 हम पहले माइनस की पावर को ऐड कर लेते हैं, -6 -12, तो 10⁻12, इंटू में आप प्लस की 10⁻9 × 10, तो क्या हो जाएगा 10⁻10। ओके जी। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9 × 400 इंटू 10⁻12 प्लस 10 क्या आ जाएगा हमारा -2। अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ 9 × 4 × 10⁻2 लिख सकता हूँ। 400 को मैंने क्या किया 4 × 10⁻2 में लिख लिया, इंटू में 10⁻2 है। ठीक है। तो यहाँ से आ गया 9 × 4 क्या होता है हमारा 36, और इंटू में 10⁻2 +2 -2 हो जाएगा 0, जिससे 10⁻0 = 1 आ जाएगा। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आ जाएंगी 36 जूल। ओके जी। चलिए आगे चलते हैं, हमारा जो अगले टॉपिक है उसकी तरफ। तो जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं V से। ठीक है। और इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा KQ/R। ठीक है। तो जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा वो फोर्स का फॉर्मूला था, क्या था KQ1 Q2/R²। ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा KQ1/R², KQ/R²। ठीक है। उसके बाद हमने इस चैप्टर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वो था -KQ1 Q2/R, और हम पढ़ रहे हैं अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसका फॉर्मूला है V = KQ/R। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम सभी को याद होने चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इनके बीच में अलग रिलेशन है, जैसे F = हमने पढ़ा था क्या होता है QE, वैसे ही हमारा जो रिलेशन होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी और आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वर्क डन, तो वर्क डन से भी डिनोट कर सकता हूँ मैं इसको। तो हमारा जो इनके बीच में वो है रिलेशन वो है हमारा W = V × Q। कैसे, V का फॉर्मूला क्या है KQ/R, और हमारे U का फॉर्मूला क्या है KQ1 Q2/R। हमने क्या किया, सिंपली एक Q से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो वही मैंने लिख दिया कि W = V × Q। तो ये आपका आगे जाकर प्रॉब्लम में सॉल्व करने में भी मदद करेगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट। ठीक है। और हमारा आपका इसकी डायमेंशंस फॉर्मूला। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट क्या हो जाएगी हम यहीं से ही देखकर निकाल लेंगे, आपके ड्राइव कर लेंगे। ओके। तो इलेक्ट्रिक, अब देखिए हमने क्या पढ़ा कि W = V × Q होता है, W = होता है हमारा V × Q। हमें किसकी SI यूनिट निकालनी है V की, तो V को हम एक साइड लिखेंगे, तो W/Q हमारा किसके बराबर हो जाएगा V। ठीक है। अब वर्क डन की हमारी SI यूनिट क्या होती है आपको पता है जूल होती है, और चार्ज की क्या होती है कूलाम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट क्या आ जाएगी जूल पर कूलाम। ठीक है। या फिर जूल कूलाम (10⁻⁻1). तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या V का। अब हमें पता है W = क्या होता है V × Q, तो V = क्या हो जाएगा W/Q। अब हमारे जो V = W/Q आया है
डब्ल्यू की तो हमें पता है डायमेंशंस क्या होती है, ml2t-2। क्यू की भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो जो हमारा चार्ज होता है वो क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है हमारा क्यू अपॉन में टी। अब आई की होती है ए, ठीक है, तो यहाँ से क्यू क्या आ जाएगा हमारा आई इंटू में टी। तो आई की क्या होती है ए, और टाइम की हमें पता है टी होती है, ठीक है। तो वही हम क्या रख देंगे, कहाँ कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ए टी। अब टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t-1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ml2 t-1 और -2 क्या हो जाएगा -3 और a -1, ठीक है। या फिर हमें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ml2 t-3 i -1, ठीक है। ये हमारे आगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ए चार्ज इज 100 वोल्ट। तो हमें दिया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 100 वोल्ट। अब आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट जूल पर कूलम बताई थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट वोल्ट भी होती है, ठीक है। ये इक्वली है एक दूसरे के। चलिए, तो हमें दिया गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा 1 मीटर फ्रॉम ए डिस्टेंस, तो हमें आर भी दे रखा है 1 मीटर फ्रॉम ए चार्ज इज 100 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। हमें फॉर्मूला क्या पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है हमारा के क्यू अपॉन में आर। तो हमें क्या चाहिए, क्यू चाहिए, तो क्यू को हम एक साइड रखेंगे और सारी वैल्यू को हम उधर भेज देंगे, ठीक है। तो अगर मैं आर को इधर ट्रांसपोज करूँगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पोटेंशियल इंटू में डिस्टेंस अपॉन में हमारा आ जाएगा के इज इक्वल टू क्यू। ये हमारा क्यू का फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हम क्यू का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो गिवन है हमें जो चीज़ें, उनकी जो ऐसा यूनिट है वो ठीक तो है, जैसे वोल्ट इसकी तो ठीक है और डिस्टेंस हमारे मीटर में है, तो यहाँ पर भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। पर किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें सेंटीमीटर में दे देते हैं, ठीक है, या कोई और ऐसा यूनिट जैसे डेसीमीटर में दे देते हैं, तो वहाँ हमें चेंज करना पड़ता है। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी ऐसा यूनिट हो वो ठीक हो, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला क्यू का हमें पता चल गया। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पोटेंशियल इंटू में डिस्टेंस अपॉन में कांस्टेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। पोटेंशियल हमारा कितना है 100 वोल्ट, ठीक है, इंटू में डिस्टेंस हमारा कितना है 1 अपॉन में हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है हमारी 9 × 10⁹ होती है हमारी, ठीक है जी। तो चलिए करते हैं अब देखिए 10⁹ को अगर मैं ऊपर भेजूँ तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू में 10⁻⁹ अपॉन में क्या आ जाएगा 9। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 11.1, ठीक है, 11.1। तो यहाँ से हमारा जाएगा 11.11111, तो इसको मैं 11.1 ही लिखता हूँ, इंटू में 10⁻⁹ ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इधर ले आते हैं। तो अगर हम जो डेसिमल पॉइंट है उसको हम अगर लेफ्ट साइड लाएंगे तो जो हमारी पावर होती है वो प्लस में मल्टीप्लाई होती है, तो 1.11 इंटू 10 हो जाएगा, और पीछे से हमारा है तो 10⁻⁹ तो अब अगर इनको हम फाइनल आंसर देखें तो क्या आ जाएगा 1.11 इंटू 10⁻+1 और -9 हो जाएगा -8 कूलम। कूलम क्यों, क्योंकि ये हमारा चार्ज है, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है, ठीक है। तो चलिए जी अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा वो भी हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था इक्विटोरियल और आपका एक्सियल पे। इस चैप्टर में हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्विटोरियल एंड एक्सियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे हम एक्सियल पर, किस पर, एक्सियल पर। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले एक्सियल के लिए मैंने आपका ग्राफ बना लिया। मैंने क्या लिया है, एक डाइपोल लिया है। डाइपोल में हमेशा -q के चार्ज को इधर रखेंगे, उससे एक P पॉइंट की दूरी पर, जो कि उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = K Q अपॉन में R। अब यहाँ पर दो चार्ज है तो दो ये लगाएगा V1, ठीक है। तो चार्ज Q1 की जगह लगेगा, की वजह से लगेगा हमारा, इसको Q -Q हमारा लगेगा V1, ठीक है। तो V = क्या हो जाएगा V1, और चार्ज Q की वजह से जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहा है उन दोनों का नेट हमारा V नेट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा K इंटू में चार्ज कितना है -Q, ठीक है, अपॉन में डिस्टेंस कितना है। आप देखिए हमें क्या गिवन है कि यहाँ तक हमारा जो डिस्टेंस है वो R है, और ये एक डाइपोल है तो यहाँ तक हमारा डिस्टेंस A है। हमें चाहिए पूरा डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा वो R + A, ठीक है। तो यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा R + A। तो V1 हमारा किसके बराबर आ जाएगा, -KQ अपॉन में R + A, ठीक है। ये आ गया हमारा V1। अब हम निकालते हैं V2। V2 हमारा भी हो जाएगा K इंटू में चार्ज कितना है V2 पे +Q अपॉन में डिस्टेंस कितना है। देखिए यहाँ तक का हमें डिस्टेंस दिया गया है +R, ठीक है। हमें चाहिए यहाँ तक का, तो हमें क्या पता है कि यहाँ तक का डिस्टेंस A है। तो मैं अगर इतने डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस घटा दूँ तो मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। तो वही करता हूँ मैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा R - A, ठीक है। अब सिंपल V नेट निकाल लेंगे हम अपना। तो अब हम क्या निकालेंगे, अपना V नेट निकालेंगे, ठीक है जी। तो V नेट हमारा हो जाएगा V1 + V2, ठीक है। V1 हमारा क्या है -K
के क्यू अपॉन में आर प्लस ए प्लस में के क्यू अपॉन में आर माइनस ए। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है हमारा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है जी। तो अगर मैं अब इसको इससे डिवाइड करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू इंटू में आर माइनस ए, और ऐसे ही मैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को जब आर माइनस ए से डिवाइड करूँगा तो ये हमारा आ जाएगा आर प्लस ए। अब आर प्लस ए को के क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आर प्लस ए। तो अब मैं सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूँगा, दोनों में से के क्यू कॉमन ले लूँगा। ठीक है, दोनों में से के क्यू कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से के क्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1। ठीक है, इंटू में आर माइनस ए प्लस में यहाँ तो के क्यू था 1 इंटू में आर प्लस ए अपॉन में नीचे क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमारा जो वी नेट था वो किसके बराबर हो गया, के क्यू कॉमन लिया हमें, अंदर क्या बचा -1 इंटू में आर माइनस ए, ठीक है, प्लस आर प्लस ए, ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आ गया, के क्यू, अब माइनस को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अंदर आ जाएगा -1 इंटू प्लस ए माइनस ए क्या आ जाएगा हमारा प्लस ए, और यहाँ पर प्लस आर प्लस ए जो एडिटिव था उसे ही लिखेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस आर से प्लस आर कैंसिल, तो क्या बचा हमारा के क्यू इंटू में प्लस ए 2a, तो इंटू में 2a अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और हमारा Q2A किसके बराबर होता है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था डाइपोल मोमेंट, P इक्वल टू क्या होता है, Q2A। तो मैं इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जाएगा KP अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि इफ हमारा जो R है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन A है। जैसे कि R है हमारा 10,000, ठीक है, A हमारा 0.1। तो अगर 10,000 में से मैं अगर 0.1 घटाऊँ तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं A को। तो जो हमारा अल्टीमेटली V का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा KP अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, आ गया जी V का फॉर्मूला। चलिए आगे करते हैं। तो अब हम निकालेंगे हमारा V इक्वेटोरियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए। ठीक है, तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ पहले। ठीक है, तो मैंने ग्राफ बना लिया है, एक डाइपोल लिया है -q प्लस q, इसके जो सेंटर है वहाँ से एक r डिस्टेंस पर जस्ट इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर एक पॉइंट P है। यहाँ पर मेरे को नेट पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वो V नेट क्या हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2। ठीक है, अब V1 क्या हो जाएगा हमारा चार्ज के इंटू में चार्ज क्या है -q, ठीक है, अपॉन में डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस होना चाहिए इस पॉइंट P और Q के बीच में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकालते हैं। तो हम क्या देखते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हमारा होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस का स्क्वायर क्या है ए है तो ए का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर क्या है आर, तो आर का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ओवर, अब मैं आर को आगे लिख देता हूँ आर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो ये हमारे आगे डिस्टेंस रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो के क्यू अपन में डिस्टेंस कितना है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, V2 निकालते हैं, V2 क्या हो जाएगा, के इंटू में क्यू अपॉन में रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालते हैं वी नेट क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, V1 क्या आ जाएगा हमारा माइनस के क्यू अपॉन में रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और क्यू से भी इसका इतना ही डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आ जाएगा V1 माइनस के क्यू अपॉन में रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में के क्यू अपॉन में रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए ये माइनस के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और ये प्लस के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये दोनों हो गए कैंसर। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमेशा क्या होता है हमारा 0। ठीक है, चलिए जी अब आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी। ठीक है, हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें क्या पता है, क्या होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, अब देखिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूँ, के क्यू अपॉन में आर इंटू में 1/r लिख सकता हूँ। मैंने आर स्क्वायर को 1/r में तोड़ दिया। अब ये किसकी वैल्यू होती है हमारी v की, तो मैं E इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, v अपॉन में r लिख सकता हूँ। तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v अपॉन में r। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जब आपको दे देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका डिस्टेंस, आपको निकालना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा E इंटू में R। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं अभी इस चैप्टर के। अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक ही पढ़ेंगे, कल इसके आगे पढ़ेंगे। चलिए अगली वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, तो हमारा जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में आया भी हुआ है और ट्रिकी भी क्वेश्चन है ये।
तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि 2 चार्जेस 6 × 10⁻⁻6 कूलम एंड -4 × 10⁻⁻6 कूलम आर लोकेटेड 10 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, तो हमें Q1 की वैल्यू दे रखी है, Q2 की वैल्यू दे रखी है, इनके बीच में डिस्टेंस R भी दे रखा है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, Q1 दे रखा है हमने 6 × 10⁻⁻6 कूलम, Q2 में क्या दे रखा है -4 × 10⁻⁻6 कूलम, और जो हमारा R डिस्टेंस है इन दिनों के बीच में 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे आ जाएगा 0.1 मीटर। हमसे क्या पूछा गया है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग, हमसे क्या पूछा गया है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 चार्जेस हैं, ठीक है, ये Q1 हो गया, ये आपका Q2 हो गया, इनके बीच में डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है हमारा 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर। ठीक है, ये बोल रहा है कि इस लाइन पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारा 0 आ रहा है, कि मतलब कि V नेट जो कि होता है V1 + V2 वो हमारा 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए वो पॉइंट ये है जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें दे रखा है, हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो टोटल कितना है 0.1, इतना है x, तो इतना कितना यहाँ से यहाँ तक, ये मान लीजिए C पॉइंट है, C से इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0.1 मीटर माइनस x, यहाँ हम इसको इजी बनाने के लिए ले लेते हैं 10 - x। ठीक है, ठीक है जी, चलिए आगे सोल्व करते हैं। V1 क्या हो जाएगा, चार्ज पहले तो K, V1 हो जाएगा हमारा K इंटू में Q1 चार्ज कितना है हमारा, Q1 की वैल्यू दे रखी है 6 × 10⁻⁻6। ठीक है, ठीक है जी, तो हमारा V1 क्या हो जाएगा, K इंटू में चार्ज है हमारा 6 × 10⁻⁻6 कूलम अपॉन में R हम 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 0.1 मीटर भी ले सकते हैं। यहाँ पर V नेट पूछा है तो हम 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ठीक है, पर जो हमारा R है Q1 से वो हमारा कितना है, X है। ठीक है, हमने क्या माना था कि C से और Q1 के बीच में डिस्टेंस कितना है X, तो हम यहाँ X ही लेंगे। V2 हमारा क्या हो जाएगा, K इंटू में Q2 कितना है -4 इंटू में 10⁻⁻6। ठीक है, अपॉन में हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 10 - x। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि V नेट यानी V1 + V2 यानी कि K × 6 × 10⁻⁻6 अपॉन में x प्लस में ये क्या हो जाएगा -K, माइनस आगे ले लिया, -K × 4 × 10⁻⁻6 अपॉन में 10 - x इज इक्वल टू 0। इसको इधर भेज देते हैं, क्या आ जाएगा K × 6 × 10⁻⁻6 अपॉन में x इज इक्वल टू, माइनस का उधर प्लस हो जाएगा, K × 4 × 10⁻�6 अपॉन में 10 - x। ठीक है, K से K कैंसिल, 10⁻⁻6 से हमारा 10⁻⁻6 कैंसिल, हमारा क्या बचा 6/x इज इक्वल टू 4/10 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 6 × 10 = 60 और -6x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4x। अब x को उधर भेज देते हैं, x वाले टर्म को, 60 इज इक्वल टू 4x + 6x 10x, तो x आ जाएगा हमारा 60/10 मतलब कि 6 सेंटीमीटर। तो हमारा 6 सेंटीमीटर पर ये पॉइंट है जहाँ पर जो हमारा V नेट है, जो C है वो 6 सेंटीमीटर पॉइंट पर है, जहाँ पर हमारा जो V नेट है हमारा 0 के इक्वल आता है। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमें दो चार्ज दिए गए होंगे Q1 Q2 और इसके बीच में डिस्टेंस भी दे रखा होगा 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर। हमसे क्या पूछेगा कि वो लाइन जॉइनिंग पर वो पॉइंट निकालो जहाँ पर जो हमारा V नेट है वो 0 है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आए। तो हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर टोटल हम मान लेंगे वो पॉइंट X है, जहाँ पर Q1 से दूरी उसकी x है, जहाँ पर जो हमारा V नेट है 0 है। तो Q2 से क्या हो जाएगी 10 - x। अब इन दोनों का नेट 0 है, मतलब कि V1 + V2 इज इक्वल टू 0। V1 की वैल्यू निकाली, V2 की वैल्यू निकाली, इन दोनों को ऐड इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर V2 को मैंने उधर ट्रांसपोज कर दिया, बाद में मैंने क्या किया, K को मैंने लिया 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 से कैंसिल हो गई, हमारा क्या बचा 6 अपॉन में x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 10 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस टर्म का इससे, इस टर्म का इससे, तो हमारा क्या हुआ 60 - 6x इज इक्वल टू 4x और 60 - 10x, तो यहाँ से हमारा आ गया 60 इज इक्वल टू 10x के इक्वल आ गया। तो x की वैल्यू हमारा आ गई 60 अपॉन में 10 मतलब कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आज के जो टॉपिक्स है वे भी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय श्री राम। अगली वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स और उसके साथ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जैसे इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय श्री राम।